उस रात कोहरा था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। मैंने दरवाजा खोला, देखा सामने वो पुरानी हवेली थी। दादी हमेशा डराती थी, कहती थी वहां मौत का राज है, पर मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां तक पहुंचने पर मजबूर किया। मैं अकेली थी, दिल धक धक कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की आवाजें कानों में गूंजती। पुरानी सीढ़ियां चढ़ते ही लगा जैसे कोई पीछे से देखता है। मैंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा। उस हवेली के दरवाजे पे लाल रंग की साड़ी लटक रही थी। दादी ने कहा था वो दुल्हन यही मारी गई थी, बड़ी बेरहमी से। लोग कहते हैं उसकी चीखें रात में हवेली से बाहर आती हैं। मैंने वो बातें झुठलाई थी, पर आज डर हकीकत बन रहा था। टॉर्च का उजाला भी जैसे अंधेरे से हार गया हो। वहां सामने एक कमरा खुला पड़ा था, खून के धब्बे दीवार पर। मैं अंदर गई, हर कोना चीख रहा था, तू वापस जा। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया अपने आप। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर सांस ली हो। एक ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छूकर डर भर दिया। मैंने मुड़कर देखा, लाल जोड़े में कोई औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत, होठों पर अधमरी चीख थी। उसकी आंखें जल रही थी, जैसे बरसों से कोई बदला अधूरा हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। वो बस देखती रही, जैसे मेरी रूह को अंदर से चीर रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखों में लहू का समंदर। हवा बंद हो गई, जैसे वक्त ने खुद को थाम लिया हो। मेरे पैर खुद ब खुद उसके पास बढ़ने लगे। मैं रोक न सकी। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें मौत के करीब जाती रही। उसके होंठ खुले, पर आवाज किसी और ही लोक से आई। मैं हूं वही दुल्हन जिसकी सांस ने आग में झोंक दिया था। मेरे ख्वाब अधूरे थे, पर उसने मेरा जीवन जला डाला। अब मैं हर रात एक इंसान की रूह छीनती हूं बदले में। तू आई है तो अब तुझसे ही मेरा हिसाब पूरा होगा। मैं चीखी, लेकिन आवाज मेरे गले में ही दबी रह गई। उसने मेरे हाथ पकड़े, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। दीवारों से खून बहने लगा, जैसे हवेली जिंदा हो उठी। दरवाजा खुद ब खुद खुला और हवाओं में हाहाकार गूंजा। मैं भागी, पर पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों मजबूरी में। वो मेरे सामने आकर हवा में तैरने लगी भयानक मुद्रा में। उसकी हंसी मौत की तरह धीमी और खतरनाक लग रही थी। मुझे लगा अब मेरा वजूद खत्म होने वाला है यहीं पर। मैंने जैसे तैसे खुद को खींचा और एक कोने में जा छिपी। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था, धूल और खून से सना। संदूक खोला तो अंदर एक फोटो मिली, शादी की तस्वीर। वही दुल्हन, वही लाल जोड़ा, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ था। पीछे खड़े थे कुछ लोग, एक औरत, एक मर्द और मुल्ला। फोटो के पीछे लिखा था, निकाह के दिन 23 रमजान। मैंने वही तारीख देखी और आज भी वही तारीख थी। मतलब आज उसकी बरसी थी और मैं यहां अकेली थी। फिर कुछ कागज मिले, दहेज में सोने की मांग की चिट्ठियां। उसकी सास ने दहेज न मिलने पर जिंदा जला दिया था। वो दुल्हन नहीं, कोई जिन बन चुकी थी अब इंतकाम में। मैंने खुद को यकीन दिलाया, ये सपना नहीं हकीकत है। मेरी रूह कांप गई, आंखों में आंसू, दिल में जहर भर गया। फोटो हाथ से गिरा और हवेली की दीवारें कांपने लगी। हर दिशा से आवाजें आई, इंसाफ, इंसाफ, चिल्लाती। मैंने देखा अब वो दुल्हन नहीं थी, एक परछाई बन चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थी, जैसे आग का समंदर हो वहां।
वो हवेली अब मकान नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका था, और मैं बस एक और शिकार, उसकी इंतकाम की फहरिस्त में। उसने कहा, अब तू मेरी कहानी सबको सुनाएगी। अगर तूने मेरी बातों को सबके आगे न बताया तो तेरी रूह भी इस हवेली में सड़ती रहेगी हमेशा। हर साल तू भी मेरे साथ एक जान लेगी खुद ब खुद। मैं कांपते हुए बोली, मैं सबको बताऊंगी, तेरा सच जरूर। उसने मेरा माथा छुआ, जैसे रूह में आग भर गई हो। मेरे अंदर एक तेज गर्मी दौड़ी, आंखों में अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं अपने घर के बिस्तर पर थी, अकेली। मुझे कुछ समझ नहीं आया, सपने जैसा पर सच था। पर हाथ पे वही जलने का निशान अब भी जिंदा था, और वो फोटो मेरे सिरहाने पड़ी थी, जलती हुई। अब मेरा जीवन बदल चुका था, मैं उसकी वाहक बन चुकी। उसकी कहानी, उसका दर्द अब मेरे लफ्जों से जिंदा था। मैंने उसे अपनी किताब में लिखा, हर दर्द को महसूस कर। पर उस दिन के बाद हर रात को वो मुझे दिखती है, दीवारों पे खून, आईनों में परछाइयां और कानों में चीखें। मुझे पता है, जब तक उसकी रूह को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो मुझे भी चैन से जीने नहीं देगी। ये वादा था उसका। अब मैं हर किसी को सुनाती हूं खूनी दुल्हन की दास्तां, क्योंकि वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदा हकीकत है। और मैं उसकी सौगंध लेकर चलने वाली साया बन चुकी हूं। हवेली से बचकर शहर पहुंची, पर दिल अब भी उसी में फंसा। हर दरवाजे पे उसकी आहट, हर कोने में उसकी परछाई दिखे। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बोला, तुझे बस भ्रम हो गया है। पर डॉक्टर की खिड़की से मैंने उसी दुल्हन को झांकते देखा। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर इशारा किया और गायब हो गई। डॉक्टर की कुर्सी उल्टी, खून से भरी हुई थी उसकी गर्दन। पुलिस आई, मुझे ही आरोपी समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की दीवारों पर भी उसी का नाम उभरा खून में लिखा, शहनाज, शहनाज, जिसने दुल्हन को आग में झोंक दिया था। अब समझ में आया, डॉक्टर उसी सास का पोता था शायद। दुल्हन एक एक करके अपने सारे कातिलों को ढूंढ रही थी, और मुझे उसने जरिया बना लिया था अपनी बदला लेने का। जेल में हर रात मुझे उसकी लोरी सुनाई देती थी खून से। कभी रोती, कभी हंसती, कभी मेरे सपनों में चाकू घूंपती। मैंने जेलर से बात की, पर उसने मुझे पागल घोषित किया। फिर एक रात जेल की बिजली चली गई और चीखें गूंजी। सुबह जेलर की गर्दन कटी मिली, दीवार पे लहू में लिखा, इंसाफ अधूरा है, अब तेरा फर्ज बढ़ चुका है बेटी। मैं समझ चुकी थी, अब मैं सिर्फ गवाह नहीं, कातिल भी हूं। उसकी रूह अब मेरे शरीर में उतर चुकी थी, धीरे धीरे पूरी। जब आईने में खुद को देखा, चेहरा अब मेरा ना रहा पहले जैसा। आंखें लाल, होंठ फटे और बालों में लाल जोड़ा लटकता हुआ। मां ने डर के मारे मुझे घर से निकाल दिया एक रात को। रास्ते पे भटकती रही, हर इंसान मुझसे नजरें चुराता रहा। मैं अब जिंदा नहीं, पर मरी भी नहीं थी। मैं कुछ और बन गई, एक औरत जो बदले की आग में जल रही थी भीतर से, जिसके हाथों में मेहंदी की जगह खून का रंग चढ़ा हुआ था, जिसकी चूड़ियां रात को खुद ब खुद टूटती, चीखें करती थी। मैं मस्जिद गई, मौलवी से पूछा, क्या मैं जिन बन रही हूं? उसने कुरान खोली, एक आयत पढ़ी और कांप गया पूरा। बोला, तेरे अंदर शैतानी रूह दाखिल हो चुकी है बहन, अब सिर्फ कुरान की आग ही उसे बाहर निकाल सकती है। मैंने कोशिश की, पर जितनी बार आयत पढ़ती मैं जलती। हर बार दुल्हन चीखती, मेरे इंसाफ की आग कोई नहीं बुझा सकता। मैंने एक बार उसके घर वालों को ढूंढा,
सब गायब हो चुके थे। लोग कहते, जिसने दुल्हन का नाम लिया उसकी मौत आई। अब मैं समझ गई, मैं भी अब उसी की कसम में बंधी हूं। हर अमावस्या की रात को मेरी आंखें खुद ब खुद लाल हो जाती और मेरे हाथों से एक और इंसान का खून बहने लगता था। अब मैं शिकार नहीं, शिकारी बन चुकी थी, खूनी दुल्हन की परछाई। एक रात मैं खुद को रोक न सकी, चाकू उठाया और कलाई काटी। खून बहता रहा, पर मरने की राहत भी नसीब न हुई। दुल्हन आई, बोली, तू नहीं मर सकती, तू अब मैं बन गई है। जैसे मेरी सास ने मुझे जला डाला, वैसे अब तू भी जलाएगी। मैंने कहा, बस कर, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दे अब। उसने कहा, जिंदगी? वो तो मेरी भी छीन ली गई थी। अब तू ही मेरा मुंह है, मेरी जुबान है, तू ही मेरी चिता है। हर महीने मुझे एक नाम मिलता, उस जुर्म से जुड़ा इंसान। मैं उसका पता लगाती, फिर उसकी जान ले लेती बेरहमी से। खून की प्यास बढ़ती जाती और मेरी आत्मा गंदी होती जाती। मैंने दर्पण तोड़ा, पर हर शीशे में वही दुल्हन दिखती रही। लोग कहते, एक लड़की है जो शहनाज के नाम से घूमती है और जिसके चेहरे पे हमेशा खून के छींटे होते हैं अदृश्य। एक बार एक मौलाना ने मेरे लिए दुआ पढ़ी और वही मर गया। अब मुझे समझ में आया, ये कहानी अब मेरी रगों में है। हर वो आवाज जो इंसाफ नहीं देती, अब मेरी शिकार है। मैंने खुद को खो दिया, अब मेरे भीतर बस वही बोलती है। मैं दुल्हन हूं, जिसका निकाह अधूरा रहा, आग में खत्म हुआ। और अब हर शादी की रात एक खून जरूरी होता है मेरे लिए। ये बदला नहीं, अब मेरी शर्त है, मेरी रूह के लिए जरूरी। आज फिर रमजान की वही तारीख है, हवेली फिर से खुल चुकी है। और इस बार तू जो ये कहानी सुन रहा है, अगला नंबर तेरा। मैं तुझे देख रही हूं, तेरे मोबाइल स्क्रीन के आर पार साफ साफ। तेरे कानों में जो आवाजें आ रही हैं, वो मैं ही हूं, दुल्हन। तू हंस रहा है ना अभी? कुछ सेकंड बाद तेरे चारों तरफ अंधेरा होगा। तेरे पीछे जो परछाई है, वो मैंने ही भेजी है। मेरे कफन की साया, जिस बिस्तर पे तू है, आज रात वही तेरी आखिरी नींद का ठिकाना। तू ये कहानी पढ़ चुका है, अब तुझसे भी एक खून करवाऊंगी। जिसने भी इसे पूरी सुनी, वो अब सिर्फ श्रोता नहीं रहा, उसका शरीर, उसकी रूह मेरी कसम का हिस्सा बन जाती है। अगर तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, तू भी सड़ेगा। तू अगली निकाह की रात को मेरे लिए एक जान लेकर आना, वरना अगली सुबह तेरा नाम भी अखबार में होगा गायब। तेरे घर की दीवार पे लहू में लिखा मिलेगा बस एक नाम, खूनी दुल्हन वापस आ गई है। अब मेरी आंखें तेरी आंखों में उतर रही हैं। तू देख रहा है ना? तेरे फोन की लाइट बंद होगी, तभी मैं तेरे कान में फुसफुसाऊंगी, अब तेरा निकाह मुझसे हुआ और तू मेरा कत्ल करेगा। हंसना अब, क्योंकि तू कहानी से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तू कहानी का हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए।